आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूं। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ पवित्र पिता, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory, glory. Jesus. Hallelujah. Stuti hu Raja. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, पवित्र पवित्र पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया, स्तुति 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 हो। ओ पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. पवित्र पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ महिमा हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आइए प्रिय, हम प्रार्थना के साथ में आज की इस मीटिंग को शुरू करें। हालेलुया। सब बातों में आपकी महिमा हो प्रभु। आज के इस मीटिंग में आपका अनुग्रह, अभिषेक, उपस्थिति अब से लेकर आखिर तक बहुतायत से बनी रहे प्रभु जी। गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। आइए पवित्र आत्मा, सब बातों को आप नेतृत्व करें, सब बातों को आप संभालें। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ ग्लोरी ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया। ओ महिमा हो पिता, ग्लोरी ग्लोरी। ओ पवित्र पिता, आपका अनुग्रह बहुत है, सुने पाए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो कर आमीन। इस वक्त में प्रियो, आप जो जुड़े हुए हैं, आप जरूर आज की इस मीटिंग लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो है जुड़ करके आशीष को पा सके, प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र पवित्र पवित्र। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित
हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस। पवित्र 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 पिता, ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Oh, pavitra, pavitra, pavitra. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah. Stuti Raja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. 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 Pavitra, pavitra, pavitra. Glory, glory, glory. Thank you, thank you, thank you, Jesus. स्तुति हो। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और भी गीत को गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेके चलाता है। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेके चलाता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा
तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ग्लोरी जीसस, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, स्तुति हो राजा। वाकई में प्रियो, आपको मैं उत्साहित करता हूँ कि आप प्रभु की आराधना में बने रहें। प्रभु की सहायता से हम आशीषित हो सकते हैं। प्रभु के ऊपर में जब हमने अपने बोझ को, चिंताओं को सौंप दिया है, तो प्रभु सारी बातों को वो अपने ऊपर ले लेता है। प्रभु, हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने वादा किया, प्रभु ने बुलाया ऐसा बोलकर, तो हम क्यों ना अपने प्रभु के पास अपने बोझ को, चिंताओं को सौंपे। प्रियो, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पवित्र, ग्लोरी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा।
मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होवेंगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होवेंगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सामत से मेरे शत्रु सारे नाश होवेंगे। मेरे प्रभु की सामत से मेरे शत्रु सारे नाश होवेंगे। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथियों सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथियों सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। कर्ज लेने का कभी मौका न होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। कर्ज लेने का कभी मौका न होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। बहुतायत से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। बहुतायत से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। thank you, Jesus. पवित्र पिता स्तुति हो राजा। हालेलुया, ग्लोरी 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 लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, सब बातों में आपकी महिमा हो। ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पवित्र पिता, थैंक यू जीसस। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को
पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा, वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ पवित्र 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 पिता, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस, पवित्र 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 पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र 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 पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र पिता, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करने के लिए बहन उषा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके पति को, उनके दोनों बच्चों को और बहन को आप ब्लेस करें, उनके नौकरी ड्यूटी में आप सुरक्षित रखें और दोनों बच्चों को स्वास्थ्य अच्छा रहे प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु आप सामर्थ्य नाम से बहन उषा और उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ बहन डीबी लोया के, बहन डीबी लोया के पति को, उनके तीनों बच्चों को और बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और उनकी बेटी का जो भी इस वक्त महीने से परीक्षा है प्रभु, उस परीक्षा में अच्छे से वो तैयारी करने पाए और लिखने पाए, आप ब्लेस कीजिए पिता। हालेलुया। बहन के और उनके पति के नौकरी ड्यूटी में आपका सुरक्षा अनुग्रह बना रहे। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से बहन डीबी लोया और उनके पूरे परिवार को मैं यीशु आप सामर्थ्य नाम से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ, अब तक हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री में जिन प्रिय लोगों ने अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजा है, रेगुलर भेजा है, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में, उनकी कमाई में, और वो जो भी काम करते हैं, जो भी जैसा सोचकर वो आपकी सेवा में सहयोग करते हैं, उन बातों में आप उन्हें ब्लेस करें। यीशु आप सामर्थ्य नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू। आज की इस मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए। अपने अभिषेक दास को अपने गाढ़े अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल करें प्रभु। पूरी मीटिंग में पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण बना रहे, सारी टेक्निकल चीजें, नेटवर्क सब अच्छा बना रहे, दुरुस्त व्यस्त रहे प्रभु, सब व्यवस्थित रहने पाए। आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए पिता। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थित से लेकर अंत तक बना रहे। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। ओके प्रियो, यदि आपके पास में गवाहियां भी है तो आप लोग जरूर शेयर कर सकते हैं, आप लोग लिख के डाल सकते हैं। ठीक है, इस वक्त में हम आगे का समय प्रभु के दास को देते हैं। अपोस्टल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही तो आप लोग लिख सकते हैं। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही तो फटाफट।
आप लोग लिख करके बताइए प्रियो, आप अपोस्टल जी की आवाज बराबर सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस। कितने लोग कुछ नहीं दे रहा है। फटाफट मिट्ठू कुमार, आ रही है, आ रही है, ठीक। ओके ओके, आ रही है, ठीक है। ठीक है, हम सब प्रार्थना में जाते हैं। आप लोग आंखों बंद कीजिए थोड़ा देर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। थैंक यू 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 थैंक यू। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Oh, thank you, 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 thank you. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, glory, 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 glory. Oh, महिमा, 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 महिमा। Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े प्रभु जी। आज का मीटिंग को अपने हाथों में ले लीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु। जितने जुड़े हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी, आपका आत्मा शुरू से लेकर अंत तक कार्य करने पाए। हर एक निराशाओं को, हर एक घबराहट को, हर एक बेचैनी को दूर कीजिए प्रभु जी। हर एक कमजोर विश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु जी। जब आपके वचन को सुने प्रभु जी, इनका आत्मा मजबूत हो जाए, इनका विश्वास मजबूत हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। आपका आशीष को ले सके पूजी, आपके वचन के द्वारा पूजी, आपके वचन को ग्रहण करने के द्वारा पूजी, यीशु के नाम से शैतान इनके आशीष को चुराने ना पाए। ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए। आपके हाथों में देता पूजे, एक लोग को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, कोई खाली हाथ जाने ना पाए यीशु के नाम से। शुरू से लेके प्रभु जी आपकी उपस्थिति अंत तक बने रहने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से मैं आपके हाथों में देता हूँ। आज का मीटिंग का संचालन आप कीजिए, मैं नहीं, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आप संचालन कीजिए प्रभु जी। आज वचन के द्वारा बात कीजिए। जब प्रोफेसी प्रेयर होता है, उस प्रोफेसी प्रेयर के द्वारा कई लोग चंगे होने पाए यीशु के नाम से। एक एक लोग मैं आपका सोचता हूँ, ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। कुछ देर पहले मैं देखा कोई कमेंट में कर, हमें लाइक, क्या लाइक करना है? आप मीटिंग अटेंड करने आए हो, क्या करने आए हो? सही कि नहीं पास्टर? है ना? तो लाइक कर, क्या लाइक कर रहे हैं? आपको मीटिंग अटेंड करने आए हो क्या? हम खाली इस जगह पे मीटिंग लेते हैं, लाइक वाइक काम हमारा नहीं है। ये है ना? सही है। आपको
2-3 बार हो गया इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ रहे एक बार हो सब नजरअंदाज सही है कर ना, देते। 2 बार कमेंट है, एक बार तो मैं भी नजरअंदाज किया कि 3 बार है क्या? तो 3 बार है, 3 बार। तो देख लिया मैं। हाँ, 3 बार है ना, एक बार होने से हम कर देते, 3 बार हो इसलिए जवाब देना पड़ रहा है। इस चीज को लाइक कमेंट मत कीजिए हमसे ना, हम तो केवल मीटिंग लेने के लिए चालू किए हैं। हम दुआ करेंगे लास्ट तक रहिए। जो काम दिया गया वो करेंगे ना हम, है कि नहीं? है। तो वचन पढ़ेंगे इब्रानी 11 अध्याय 1 से लेकर 6। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बस 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 बस, ओके ओके, ठीक है प्रियो। अब वचन में जा रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? फाइनल बार बता देंगे ताकि हम वचन में सीधा चले जाएं, है ना? कोई उल्टा पुल्टा कोई कमेंट मत करें अब वचन के टाइम में। कि वचन सुनिए, लास्ट में प्रार्थना में जुड़िए। अब केवल हाँ, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं वचन में जा रहा हूँ। जिनको आवाज आ रही फाइनल पूछ रहा हूँ मैं, है ना? वचन के टाइम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग को पता करना जरूरी है कि आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं। और ये लिखते जाइए, जरूरी चीज है ना, वचन आपको सुनाई आना चाहिए। ओके, जैसा सवाल वैसा ही जवाब देंगे, याद रखें, है ना? ध्यान से सुनोगे तभी सही जवाब दोगे, अगर गलत जवाब दोगे तो आशीष नहीं मिलता है। ध्यान से सुनेंगे शब्दों को और ध्यान से जवाब देंगे। ओके, हर सब कोई, आज मैं आपको विश्वास के बारे में सिखा रहा हूँ, विश्वास से रिलेटेड जवाब देंगे जब पूछा जाएगा बाद में। तो याद रखना, सब्जेक्ट है विश्वास। ओके, सब्जेक्ट याद हो गया। आज मैं विश्वास के बारे में सिखाने जा रहा हूं। कितने लोग को सब्जेक्ट समझ में आ गया? कमेंट कर दीजिए। आज मैं आप लोग को विश्वास के बारे में सिखा रहा हूं। जिनको समझ में आ गया यस कर देंगे, है ना? पूछने से आप विश्वास से बाहर नहीं जाएंगे जब जवाब को पूछा जाएगा तो। लिख दीजिए जिनको समझ में आ गया तो यस कर देंगे। आज का सब्जेक्ट है विश्वास। विश्वास क्या है और विश्वास कैसे आता है? हाँ, ओके, आप लोग समझ रहे हो, इससे बाहर जवाब मत देना आज। तो हम पहला पॉइंट को हम देखते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अब वचन इस प्रकार से कह रहा है कि विश्वास उम्मीद की वस्तु है ना, आशा की हुई वस्तु। हम उम्मीद करते ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको उम्मीद है ये मिलेगा। आपको लग रहा है आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन प्रभु के पास आए हैं ये ठीक हो जाएगा। यही तो विश्वास है। डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको प्रभु का विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। यही तो विश्वास है। आपको दिख रहा है खराब, लेकिन आपके अंदर विश्वास ये होगा, है ना? हर साइड से आपको ना लग रहा है, लेकिन एक उम्मीद जग रहा है कि ये हो जाएगा। इसी को तो विश्वास बोलते हैं। ये चीज ये विश्वास अगर आपका प्रभु के ऊपर है तो रिजल्ट मिलेगा।
हर साइड से आपको निराशा मिल चुका है, हर साइड से परिस्थिति खराब, लेकिन आपके अंदर प्रभु के ऊपर भरोसा है कि वो बनाएगा ही, आपको थोड़ा भी शक नहीं है, तो इसी को तो विश्वास बोला जाएगा। जो दिखता नहीं है, जो परिस्थिति आपकी विपरीत है, फिर भी आपके अंदर उम्मीद है कुछ होने का, इसी को विश्वास कहते हैं। समझ में आ रहा है प्रियो विश्वास के बारे में, है ना? मुझे कह जाएंगे समझ में आ रहा है। शायद लोग बोल चुके हैं आपका काम नहीं होगा, लेकिन आपको प्रभु के ऊपर भरोसा, मेरे को दिलाएगा ही दिलाएगा ही, आपको मिल जाएगा, है ना? आपको कंफर्म होना चाहिए, परिस्थिति कुछ भी रहे। आसान शब्दों में समझा रहा हूं मैं आप लोग को, परिस्थिति आपके विपरीत रहे, आपके खिलाफ रहे, लेकिन आपका विश्वास मुझे मिलेगा, बस प्रभु के ऊपर यही होना चाहिए, इसी को विश्वास बोला गया है। आपको हिलना नहीं है, अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया, यही विश्वास है। विश्वास को बस मेंटेन करना सीखिए, आपको जो चाहते वो मिल जाएगा। अगर आप विश्वास को मेंटेन नहीं कर पाए तो दिक्कत है ना? इसी चीजों को बोला गया है। अब्राहम को मेंटेन करने में कितना साल लग गया विश्वास को? 25 साल लग गया। 75 साल में बोला परमेश्वर मैं तुझे एक संतान दूंगा, लेकिन उसने विश्वास को बरकरार रखा 25 साल तक। ठीक उसी प्रकार आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सही समय में आपको प्रभु देगा। लोग सोचते हैं कि अपने समय के हिसाब से करते हैं, अपने समय जैसे आप परिपक्व लगे वो दे देगा। इसलिए तो एक जगह वचन कह रहा है कि और सिद्ध होता जा, जब तक आप परमेश्वर नजर में परफेक्ट नहीं दिखोगे वो आपको नहीं देगा। आशीष पाने से पहले आप परफेक्ट बन जाइए कि वो आपको दे। उदाहरण के लिए कहता हूं, घर का कोई बच्चा रहेगा, कोई माँ बाप लोग गैर जिम्मेदार है, उसको क्या जिम्मेदारी का काम देंगे? बताइए प्रियो, आपका बच्चा जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं है, क्या आप अपने बच्चे को जिम्मेदारी दे दोगे? कमेंट का जवाब दीजिए, मेरे को ये बताइए, आपका बच्चा जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं है तो क्या आप उसको जिम्मेदारी दे सकते हो? नहीं कि हाँ। मैं देखना चाहता हूं, मेरी बात समझ रहे हो तो क्या आप जिम्मेदारी दोगे? जिम्मेदारी लेने लायक नहीं है। फटाफट करते जाइए, जो कभी मैं जल्दी जल्दी बढ़ूंगा। जिम्मेदारी लेने लायक नहीं है, फिर भी आप उसको जिम्मेदारी दोगे? नहीं नहीं। लिखते जाओ लिखते जाओ, जो भी मेरी बात समझ रहा है, इससे पता चल रहा है कि आप सुन रहे हो। जो सुन रहे हो प्रभु जरूर उसके जीवन में काम करेगा। लिखते जाइए। नहीं लिखने में कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना लिखने में? क्या आप जिम्मेदारी दोगे अपने बच्चे को? यही तो आप लोग गलती करते हैं। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? गैर जिम्मेदार इंसान को कोई जिम्मेदारी, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी आप लोगों को जब लायक नहीं है तो जिम्मेदारी नहीं देगा। आप चाहते हो कि प्रभु मेरे को ये आशीष दे, अगर आपको दे भी दिया आप गवा डालोगे। इसलिए बोला जाता है कि लायक बने, उस विश्वास योग्य बने, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, फटाफट कमेंट करते जाइए ना, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी, अभी तो अच्छा रहता है, लेट लेती करते हो। तो याद रखिए, प्रभु जिम्मेदारी तब देगा जब आप लायक हो। पहले आप लायक बन जाइए, जरूर वो आपको देगा। पहले आपका भरोसा तो जीतो प्रभु का, कम से कम भरोसा करने तो लगे, है ना? तब सही है, आपका विश्वास करो, ठीक है, लेकिन जिस दिन आपको देखेगा परफेक्ट आपको ब्लेस करेगा। जो नहीं है वो होने लगेगा। अगर आपका विश्वास सही दिख रहा है, कहीं से आपके अंदर शक नहीं दिख रहा है, आपकी परिस्थिति एकदम खराब है, आप जय की ओर बढ़ रहे हो। आप जय की ओर बढ़ोगे अगर आप समझौता नहीं किया है। कुछ लोगों को देखो, इंतजार करते आधा बीच में बहक जाते हैं, उनको क्या प्रतिफल मिलेगा? एक चीज बता रहा हूं प्रियो, आप लोग आशीष चाहिए आपको, आधा इंतजार करोगे तो आपको आशीष मिल जाएगा क्या? 6 माह का टाइम है आपको आशीष मिलने का, अगर आप 4 माह वेट करोगे तो आपको आशीष मिल जाएगा क्या? जिनको समझ में आ रहा है कमेंट कर दीजिए। आपका निर्धारित टाइम परमेश्वर 6 माह का रखा है, आप 4 माह तक इंतजार किए, क्या आपको 4 माह में मिल जाएगा? और बोलोगे आप भटक गए, बोल प्रभु मेरे को नहीं दिया, बनेगा?
समझ रहे? तो बताइए, आपका टाइम 6 माह का है, लेकिन आप 4 माह में ही बोल दिए प्रभु नहीं दिया है। समझ रहे? तो लिखिए, आपका प्रभु ने डिसाइड किया है 6 माह में देने का। आप 4 माह में ही बोलोगे मिल जाए, नहीं मिला उसके बाद बहक गए, बोलोगे प्रभु ईश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, बनेगा? आगे सोचिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? मुझे बताइए। आपने 4 माह में, आपको प्रभु ने डिसाइड किया है, 4 माह में आप भटक गए, सवाल का जवाब नहीं मिला, क्या बोलोगे? वैसे ही कई लोग करते हैं प्रियो, प्रभु ने मेरे को चंगा नहीं किया, प्रभु ने मेरा काम नहीं किया, अब मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, भरोसा नहीं करूंगा। आपने कितना वेट किया, आपने कितना इंतजार किया? परमेश्वर आपके हिसाब से चलेगा कि अपने हिसाब से चलेगा? यही गलती कर बैठते हैं। इंतजार जब करने का बारी आया तो भटक जाते हैं और बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं दिया परमेश्वर ने। कई लोगों को मैंने देखा, विश्वास खो बैठते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास, आप प्रभु का बड़ा काम देखना चाहते हो, आपके अंदर एक वेट करने का होना चाहिए, इंतजार करने का दम होना चाहिए है। सब अपने हिसाब देखो, देखिए परमेश्वर जो भी काम करता है अपने टाइम से करता है। याद रखिए, बोने का टाइम अलग होता है, काटने का टाइम। जब वो काटने का टाइम होगा तब काटेगा, जब बोने का टाइम तब बोएगा। याद रखिए, आशीष देने का भी टाइम उसका निर्धारित रहता है। एक प्रभु के एक सेवक ने सिखाया, हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारे उत्तर को एक बॉक्स में डाल दिया, और बॉक्स से वो लेटर कब पहुंचेगा, है ना? सोचिए, जब सही टाइम आएगा तब पहुंच। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, लेकिन उस जगह से लेटर कब आएगा, उस लेटर को पहुंचने में बुरी शक्ति रोकने का काम करता है। बहुत रोकेगा उस आशीष का चीजों को। अगर आप में दम है तो पाओगे। परमेश्वर तो हमको ब्लेस कर चुका है, लेकिन हम उस आशीष को ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये हमारे ऊपर। हमने परमेश्वर के सामने प्रॉब्लम को बताया और हमने लापरवाही कर दिया, तो आशीष कहां से आएगा? क्या करते हैं लोग, दुआ करा देते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो उत्तर भी आने के समय भी तो गड़बड़ होगा ना। कि हमारा दुश्मन क्या आपको आशीष लेने दे देगा हमको? ये है काम। मेरी बात समझ रहे? कमेंट कीजिए। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुना, जवाब दे दिया, तो जवाब आने में लेट हो रहा है, उसको रोकने के लिए बुरी शक्ति रहते हैं, इसके हमको बहकाने के लिए, हमारा फोकस हटे, हमारा विश्वास हटे परमेश्वर से, है ना, ताकि वो आशीष जो देने जा रहे हैं वो ना लगे। ऐसा काम वो करते रहता है। वो चाहता है कि ये गलती करे ताकि जो आशीष वापस चला जाए। हम भरपूरी से साथ देते आशीष वापस लौटाने का। परमेश्वर की ओर जब आशीष निकल चुका है तो हमको ग्रहण करना चाहिए। हम भटक जाते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, जहां से आना चाहिए वापस चला जाता है आशीष। हम निश्चिंत हो जाते, प्रार्थना दुआ को कमजोर कर देते, संगति को कमजोर कर देते, बोलते कि हमने कितना प्रार्थना कराया लेकिन जवाब नहीं आया। हम तो विश्वास किए ना, जवाब नहीं आया, यही बोला जाता है कि नहीं? समझ रहे? कमेंट करते जाइए। जब आपके लिए दुआ हो जाता है, जब आप आशीष के हकदार है, तो आपको बहकने का जरूरत नहीं। आप बने रहिए प्रभु में। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, प्रभु आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, है ना? कमेंट करते जाइए आप लोग। समझ में आ रहा है मेरी बात तो बराबर, है ना? आपका जवाब मिलने वाला है, बस आप सही हो जाइए, सतर्क हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए। आप लोग प्रेयर के बाद ढिलाई बरत लेते हैं और लापरवाही कर बैठ, जिसकी वजह से आने वाला आशीष वापस चला जाता है। ढिलाई बरत देते हैं। प्रेयर कराने में जो हफ्ता में 6 दिन आ रहे थे, हफ्ते में 2 दिन 1 दिन कर देते हैं। जितना आशीष नजदीक आना चालू हो जाए उतना ही आप ढीले हो जाते हो, जिसकी वजह से आशीष वापस चला जाता है। बाद में बोलते हैं कि हमने तो प्रार्थना करवाया, आशीष नहीं मिला, हम तो इतना प्रार्थना कराए, लेकिन आप जब आशीष पाने का टाइम आपने ढिलाई क्यों किया? जब परमेश्वर की ओर से आशीष आने का टाइम आया तो आपने ढिलाई बरता, इसीलिए आपका आशीष वापस चला गया।
आप ढिलाई मत बरतिए। जब आशीष मिलने का टाइम आता है आप और कमजोर हो जाते हैं, जब मजबूत होना चाहिए। ये है आपकी कमजोरी, है ना। इस चीजों को ध्यान दीजिए, तो वो आपके जीवन अद्भुत काम करना चाहता है। आप ऐसा कीजिए। ओके, पहला पॉइंट सब दिखाया था, विश्वास जो नहीं है वो है यीशु मसीह में। दुनिया ने आपको बोल दिया ये नहीं हो सकता। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि बच्चे हो ही नहीं सकते। आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह में जरूर होंगे। कुछ लोगों ने आपके ऊपर श्राप दे दिया है कि ये व्यक्ति के श्राप कभी नहीं कटेगा। विश्वास कीजिए आपके लिए यीशु मसीह श्रापित बना। और क्या है, यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। जो उम्मीद करोगे वो है। विश्वास किया, जो नहीं है वो है। हवा आपको दिखता नहीं है ना, आप महसूस करते हो ना, ये है। परमेश्वर का काम आप महसूस करते वही तो है। इस ऑनलाइन में आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। केवल मैं बोल रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, यही तो चल रहा है। इस दुआ में, इस संगति में कुछ रिजल्ट मिल रहा है, कुछ काम हो रहा है, यही तो विश्वास है। अगर प्रभु आपको उत्तर ना दे तो क्या क्या मतलब? आपको उत्तर दे रहा है, आपको फील करा रहा है मैं हूं इस जगह पे, तभी तो आपको पता चल रहा है वो है। हवा दिखता नहीं लेकिन हवा एहसास कराता है। विश्वास दिखता नहीं, विश्वास काम करता है ना। करंट दिखता नहीं है, करंट काम करता है। जब छुओ ना झटका देगा। समझ रहे मेरी बात? हवा दिखता नहीं लेकिन उसका हवा का महसूस को तो आप समझ सकते हो ना, कितना काम आता है हवा। विश्वास भी आपको कहां दिखता है? विश्वास आपका कार्य में पता चलता है। जब वो कार्य करके दिखाता है तब पता चलता है विश्वास के बारे में। कितनों को समझ में आ गया विश्वास के बारे में? कमेंट कर देंगे। विश्वास क्या है मैंने अच्छे से समझाया। जो नहीं है वो है ना। आप उम्मीद किए, दुनिया ने बोल दिया कि ये काम नहीं, यीशु मसीह में सब कुछ संभव। ये है विश्वास। यीशु मसीह में सब कुछ मेरे लिए है संभव। आप जो दुनिया में नहीं पा सकते हो प्रभु यीशु में पा सकते हो। भी सही चीज। चंगाई दुनिया में नहीं है लेकिन यीशु मसीह आपके लिए है। लेकिन आपको वैसा ही बनना पड़ेगा जो नहीं है। बंजर भूमि को भी आप विश्वास से उपजाऊ बना सकते है ना। विश्वास से हार को भी एक जीत में बदल सकते हो। एक मेडिकल खराब रिपोर्ट को आप विश्वास से, है ना, अच्छा बना सकते हो। यह है विश्वास। सब कुछ खराब हो गया लेकिन आप विश्वास से उसको फिर से नया कर सकते हो। यह है विश्वास। इसलिए आपको विश्वास को इस टाइप से देखिए, नहीं को है रूप में देखिए। विश्वास मतलब पॉजिटिव है। मेरे को जॉब नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, जॉब मिलेगा, मिल गया। यीशु मसीह में सब कुछ संभव। सैलरी नहीं बढ़ रही, सैलरी बढ़ेगा यीशु मसीह में। नौकरी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। अपने आप को निराश होने मत दीजिए, पॉजिटिव रहिए, धन्यवाद देते रहिए। छोटे छोटे बातों में आपको रोजगार दे। आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए, नेगेटिव शब्द बोलना नहीं चाहिए, नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, केवल पॉजिटिव। जो सोचोगे वही तो मिलेगा। यीशु मसीह में अच्छा सोचने में क्या जाता है आपका? अपने आप को ब्लेस करने में क्या जाता है? मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, यीशु मसीह में आशीषित हूं, यीशु मसीह के शरण में आया हूं, धोखा मेरे साथ होगा नहीं, है ना। उस पर विश्वास करने वाले कभी किसी बात की घटी नहीं होती है। यह वह चरवा है, कोई घटी नहीं मुझे। प्रभु आपका जब चरवा है तो आपको घटी कैसे हो सकती है? वो आपको हरी हरी चराई मिल जाएगा, मतलब हर चीजों की व्यवस्था करेगा अगर आपके अंदर विश्वास है तो। अगर आपके अंदर ये विश्वास, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा ये सोचोगे, क्या व्यवस्था करेगा? यहोवा को अपना चरवाहा बनाओगे तभी तो अपनी जरूरत पूरी करेगा। प्रभु आपका रक्षक बनाओगे तभी तो आपकी रखवाला करेगा। आप खुद ही अपना रक्षक बनते हो। जब तक उसको अपना रक्षक नहीं बनाओगे तो रक्षक कैसे करेगा आपकी? प्रभु को अपना जरूरत नहीं बनाओगे, खुद ही अपना जरूरत पूरी करोगे तो आपकी जरूरत कैसे पूरी करेगा? मौका दोगे नहीं तो आपके लिए मदद कैसे करेगा? मौका दीजिए उसको, मदद करने का उसको चांस दोगे नहीं, बोलोगे काम बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते। क्योंकि इसी के विषय में पूर्वजों की अच्छी गवाही दी गई है।
सेकंड पद पर इसी के द्वारा पूर्वजों मतलब बाइबल के लोगों की है ना गवाही दी गई। जितने लोग थे विश्वास के बारे में बताए गए हैं। अब उसके एक एक पॉइंटों को लो तो काफी टाइम हो जाएगा, अपने पास टाइम कम है। बड़े बड़े लोगों को देखो, अब्राहम को देख, विश्वास कर साबित करके दिखाया, है ना। इसहाक ने साबित करके दिखाया, याकूब ने साबित करके दिखाया, यूसुफ ने साबित करके दिखाया। एक गुलाम बना के बेचा गया, उसको गलत इल्जाम में जेल में डाला गया, फिर भी नहीं टूटा, परमेश्वर में बना रहा, एक टाइम मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। मूसा को देखो, राजघराना में रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी लोगों से प्यार किया, सब कुछ छोड़ा, लेकिन प्रभु ईश्वर का संतान कहलाना पसंद किया, राजा का संतान बनने से ज्यादा। चाहता था कि राजा की जिंदगी जी सकता था, लेकिन वो है ना एक मामूली जिंदगी जीना चाहा परमेश्वर से प्यार करने की वजह से। परमेश्वर ने उससे ऐसा बात की, एक मित्र के समान। यहोशू को देखिए, कितना विश्वास योग्य व्यक्ति रहा। परमेश्वर उसके द्वारा इजरायलियों को कनान देश में लाया। जो वायदा अब्राहम से किया गया था, वो वायदा यहोशू के द्वारा पूरा किया, है ना। मूसा के द्वारा मिस्र से निकाला गया, यहोशू के द्वारा पहुंचाया गया। ऐसा ऐसे गवाह है। दानियल को देखो, सिंह की मांग में डाल दिया गया था, फिर भी सिंह ने कुछ नहीं किया, प्रभु ने उसका मुंह को बंद कर डाला। उसके मित्रों को देखिए कि नबूकदनेस्सर का मूरत को दंडवत करे, लेकिन उसने बोले कि हम परमेश्वर के अलावा किसी सामने झुकेंगे नहीं, हमको जो करना है कर दो। आग के भट्टे में डाल दिया गया, फिर भी उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने साबित करके दिखाया, जब परमेश्वर हमारे सामने, दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं करेगा। सोचिए, 7 गुना भट्टा में जलता हुआ आग में फेंका गया दानियल के तीनों दोस्तों को, फिर भी उनका कुछ भी नहीं हुआ। यही विश्वास होता है। इसे विश्वास के बारे में समझाया जा रहा है। अगर इस लेवल का आपके अंदर विश्वास आ गया, आप केवल जीत की ओर बढ़ोगे, जय की ओर बढ़ोगे। अपने विश्वास को इस टाइप से बनाइए, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे जय दिलाएगा। अगर ऐसा सोचोगे तभी तो आपको जय दिलाएगा, है ना। अब देखिए, नहमिया को देखिए, एक मामूली सा पिलाने वाला, उसने परमेश्वर के बारे में सोचा, परमेश्वर का शहर के बारे में सोचा, शहर खाना बनाने के बारे में सोचा, परमेश्वर ने उसको राज्यपाल बनाएगा। देखिए, जो भी प्रभु के बारे में अच्छा सोचेगा, विश्वास अच्छा रखेगा, आपको ऊंचा करेगा। इसलिए जो भी सोच रहे हैं, प्रभु के लिए अच्छा सोचिए, प्रभु से प्यार कीजिए, सही ढंग से सोचिए। आपको गरीब रहने नहीं देगा, कमजोर रहने नहीं देगा, आपको नीचे नहीं ऊपर ले जाएगा। अच्छा सोचिए प्रभु में होके, है ना। तो क्यों नहीं प्रभु आप ऊंचा करेगा। यही गलती कर देते हैं लोग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद, विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु में बना। देखिए, वचन कहता है विश्वास के द्वारा सब कुछ ये हुई है। सोचिए, इतने बड़े, है ना, सूर्य को देखिए कितना गुना बड़ा है पृथ्वी से, उसको कैसा बनाया होगा परमेश्वर ने। ये चांद सितारों को देखिए, इस ब्रह्मांड को कितना बनाया, कैसा बनाया होगा। हम छोटी सी पृथ्वी में रहते हैं, इससे कई गुना ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा हैं, उस आकाश गंगा में कितने तारे हैं। कई तारे तो बताया जाता है सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन पृथ्वी का अवकाश कितना है, फिर भी हम कितने छोटे हैं। इतना बड़ा परमेश्वर अपने शब्दों से बनाया, अपने वचन से द्वारा बनाया। सोचिए, विश्वास कीजिए कि इतना बड़ा चीज परमेश्वर नहीं बनाया होता तो बनता नहीं। कितना व्यवस्थित ढंग से समुद्र को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, इंसान को बनाया, कितने सिस्टमेटिक बनाया। सोचिए, कुछ भी चीज अपने आप बनता नहीं, कोई भी वस्तु भी अपने आप बनता नहीं, तो इंसान भी तो अपने आप बने नहीं होंगे ना, कोई ना कोई तो बनाया होगा। जो रियल परमेश्वर जो काम करता है उसी ने बनवाया है ना, बनाया है। जो कार्य करता, जिसका कार्य दिखता है, उसने बनाया है। तो सोचिए कि परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया, चांद तारों को बनाया, सब कुछ बनाया। अब एक सामान्य इंसान मालिक हो सकता है, तो क्या दुनिया को परमेश्वर नहीं है। हर चीज विश्वास कीजिए कि परमेश्वर है, ये सारी दुनिया को बनाता है, इंसान को चलाता है। वो चाहता है कि इंसान है ना मेरे ऊपर निर्भर रहे, वो हमारी मदद करना चाहता है। मदद तब करेगा
जब हम उसके ऊपर निर्भर हो जाएं, जब हम उसके ऊपर भरोसा करने लगे, चाहते हैं कि प्रभु मदद कर, लेकिन हम उसके ऊपर निर्भर नहीं है तो कैसे मदद करेगा। प्रभु चाहता है कि इंसान मेरे ऊपर निर्भर हो जाए, मेरे ऊपर भरोसा करना चालू कर दें, मेरे ऊपर सरेंडर कर दें। मैं इनको ऊंचा करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, आशीषित करना चाहता हूं। ये लोग, परमेश्वर अपने आप से काम नहीं करते जब तक हम उसको मौका ना दे। कुछ लोग बोलते प्रभु को सब मालूम, प्रभु को सब मालूम है, लेकिन वो सुनना चाहता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, है ना। अंधे भिखारी चिल्ला रहा है, यीशु मसीह दाऊद की संतान दया कर, दया कर। यीशु मसीह सुन लिए थे, फिर भी देखना चाह रहे कितना दम है इसका, कितना सीरियस है कि टाइम पास कर रहा है। लगा कि ये सीरियस है, बेइज्जती हो रहा है, फिर भी वो कर रहा है। तो प्रभु दया की, ये भी आपको देखना चाहते हैं आप कितने सीरियस हो, आप कितने गंभीर हो आशीष पाने के लिए। और यदि आप गंभीरता दिखाओगे तो आपके ऊपर दया करेगा। आप 2 मिनट झाके बोलोगे कि मैं बीमार हूं, प्रभु दया नहीं करेगा। सोचिए, चंगा होने वाले लोग कितना ही वेट करते थे। वो लहू बहने वाली स्त्री कितने दिन तक इंतजार की होगी यीशु मसीह का किस दिन गुजरेंगे। जब यीशु मसीह गुजरे, भीड़ देख के डरी नहीं, भीड़ के बीच में भी चले गई, जो होगा देखा जाएगा, मेरे को छूना है। आपके अंदर इस टाइप का विश्वास है तो आशीष लीजिए। अगर इस टाइप का आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। टाइम वेस्ट मत कीजिए, कोई मतलब नहीं देगा मेरे ऊपर दया कर। ऐसा नहीं होता है। हम कुछ नहीं, हम इंसान हैं, हम चंदा करने वाले नहीं है। हमको भी एक सिस्टम से किया जाता है। हमारा काम आपके अंदर विश्वास जगाना। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं जगता है तो कोई मतलब नहीं हमारा दुआ करना। अपने विश्वास को जगाइए। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं जगा है तो हमारा दुआ भी कोई मतलब नहीं। दुआ तब जगता है जब आपका विश्वास तब जगेगा जब आप प्रभु का सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते उसका वचन का, है ना। विश्वास कहां से आता है? उसके वचन से। जब आप वचन को सुनना नहीं चाहोगे, वचन में दिलचस्पी लेना नहीं चाहोगे, तो आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास बढ़ाइए अपना, उसके लिए आपको वचन सुनना पड़ेगा। वचन को सुनिए, आप वचन को सुनना चालू कर दीजिए, आपका विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। विश्वास कहां से आता? उसकी वचन से, है ना। वचन को सुनने से, वचन को सुनिए, आपके कान में पड़ेगा, कान से दिल में उतरेगा, तब विश्वास बढ़ेगा। इसलिए अपने दिल में उतारिए, कान से निकालिए मत। अगर ये आपके कान से निकल गया तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। आपके दिल में उतरना चाहिए। सारी सृष्टि उसके वचन के द्वारा बना है। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने इसे बनाया, वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपकी तकलीफ को दूर करेगा। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए। प्रभु सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू ही मेरे ऊपर भरोसा कर सकता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे पकड़े रहूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तभी वो आपकी मदद करेगा। मैं बीमार हूं, मुझ पर दया कर, 9-2-11, ऐसा झूठ मूठ का वाला विश्वास मत दिखाइए। आप खुद को धोखा देते अगर ऐसा हरकत करते हो तो। ऐसा झूठ मूठ का विश्वास मत कीजिए। आप धोखे में हो अगर जो कोई भी ऐसा हरकत करते, सीरियस हो जाइए। उस अंधों से सीखिए, उन लंगड़ों से सीखिए, है ना। एक लंगड़ा व्यक्ति को देखिए, लकवा व्यक्ति को क्या किए, रास्ता नहीं मिला तो क्या किए, खपरा को हटाए, खपरेल से उतार के यीशु मसीह के पास लाए। उनका विश्वास को देखे यीशु मसीह और चंगा किए। खुश हो गए कि ये लोगों ने कैसा विश्वास को किया। रास्ता नहीं बन रहा था फिर भी आए, इन्होंने वापस नहीं गए। टाइम हो गया, चले जाते हैं। ऐसा काम करोगे तो आपको कभी आशीष नहीं मिलेगा। आपका प्रतीक्षा करना ही आशीष है, आपका वेट करना ही आशीष है। अगर आपके अंदर वेट करने का दम नहीं है तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। भाई ने देखना, जितने लोगों ने वेट किया है वे लोग ही आशीष पाए हैं। हड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, हड़बड़ी काम शैतान का है ना। तो शैतान का काम है, प्रभु काम है पेशेंस वाले लोगों का। तो पेशेंस रखिए ना, क्यों हड़बड़ में रहते हो? लास्ट में मिलने का चीज को पहले मांगते क्यों हो? आशीष तो लास्ट में मिलता है ना, उसके वचन को सुनने के बाद। बगैर वचन का आशीष लेके क्या करोगे? पहले वचन को सुनो, उसके बाद आशीष ले लो, तब आपको फलेगा। बगैर वचन का आशीष थोड़ी फलेगा। इसलिए वचन के टाइम में सही ढंग से बैठिए, सही ढंग से सुनिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं वचन? कमेंट कर दीजिए समझ में आ रहा है तो, जो मैं सिखा रहा हूं।
यस करते जाइए। समझ में आ रहा है तो फटाफट 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 कीजिए, समझ में आ रहा है तो ठीक ठीक ठीक। तो अपने विश्वास को, जो अपना जो टारगेट सेट किए उसको पकड़े रहो और प्रभु से चिपके रहो, है ना। एक नाम देख रहा हूँ, विलास डोंगरे। विलास डोंगरे, तुमको एक अच्छा जॉब चाहिए ना, तो प्रभु को एक हाथ में पकड़े रहो और नौकरी जो देगा उसके ऊपर भरोसा करो, है ना। ये दो चीज पकड़े रहो, प्रभु नहीं छूटना चाहिए और फोकस भी नहीं टूटना चाहिए। फोकस और प्रभु, ये दो को पकड़े रहो। प्रभु हट गया लेकिन फोकस नहीं हटा तो भी कोई मतलब नहीं। प्रभु और फोकस दोनों को पकड़े रहिए, काम हो जाएगा, है ना। ईमानदारी से दिख रही, इसलिए आपको ब्लेस कर रहा हूं। अपने फोकस, पहले प्रभु, उसके बाद अपना फोकस को मत भूलना। आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही, आप प्रयास करते रहिए, आपका काम बनेगा। एक नाम जिनको मैं रेगुलर देख रहा हूं, ईमानदारी से दिखता है, शैलेश भारद्वाज। शैलेश भारद्वाज, हिम्मत से हारना मत, घर में कुछ अद्भुत काम होगा, है ना। हेल्थ में सुधार काफी आने वाला है। आप हिम्मत मत हारिए, नेगेटिव मत होइए, परमेश्वर भरोसा रखिए और जरूर बदलने जा रहा है। आप ईमानदारी से जुड़ते हैं, इसलिए मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। आप बने रहिए, कुछ अच्छा होने जा रहा है, आपकी लाइफ बदलने जा रहा है। संदीप सिंह, नेगेटिव मत रहना, पॉजिटिव रहना। चाहे परिस्थिति आपके खिलाफ क्यों ना हो, प्रभु आपके साथ है। आप डरना मत, घबराना मत, नहीं तो प्रॉब्लम हावी हो गया मतलब फिर गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए आपके ऊपर हावी होने मत देना प्रॉब्लम को। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, हम चौथा पद में देखते हैं। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा उसके धर्मी होने का गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बेटों की गवाही दी, उसी के द्वारा मरने पर भी अब तक बातें करते। देखिए, अरे चौथा में बोल रहा है कि विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट चढ़ाया। उसको विश्वास था पहले से कि मैं जो भेंट परमेश्वर को दे रहा हूं वो परमेश्वर ग्रहण करेगा, है ना। उसको कैसे मालूम हाबिल को कि मेरा क्या अपना परमेश्वर भेंट को ग्रहण करेगा। उसको विश्वास था कि मेरे परमेश्वर ग्रहण करेंगे। वो तैयारी के साथ था, परमेश्वर का पसंद नापसंद को जानता था, इसलिए उसकी चीजों को परमेश्वर ने ग्रहण किया, उसको ब्लेस किया और मरने के बाद भी उससे बातें करता रहा। देखिए, आज है ना, विश्वास था, विश्वास के द्वारा, विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास से चढ़ाया बोल रहा है, विश्वास से। उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर ग्रहण करेगा। उसको पहले ही मालूम था कि मेरे क्या करना चाहिए। जब आपको मालूम है कि परमेश्वर का पसंद क्या नापसंद, आपको पहले ही मालूम हो जाना चाहिए कि परमेश्वर ग्रहण करे। अगर उस रिश्ता यदि आपका परमेश्वर से अच्छा है तो आपको मालूम होगा कि मेरा क्या चीज प्रभु ग्रहण करेगा। और दूसरी ओर कैन था, जिसका रिश्ता तो प्रभु से सही नहीं था, तो कैसे उसका भेंट को ग्रहण करेंगे। उसको ये नहीं मालूम, परमेश्वर भेंट का भूखा नहीं है, परमेश्वर प्यार का भूखा है। उसने भेंट चढ़ाया, इसने प्यार चढ़ाया, है ना। इसने आदर सम्मान, आदर चढ़ाया, इसने वस्तु को चढ़ाया। परमेश्वर वस्तु का भूखा नहीं है, वो आज्ञा का भूखा है। अगर हम उसकी बात को मानते हैं, भेंट से बढ़कर है, इसलिए उसके बाद भेंट कीमती है। जब तक हम उसकी आज्ञा को ना माने तब तक भेंट का कोई वैल्यू नहीं। पहले आज्ञा, उसके बाद भेंट। यदि हम धर्मी हैं तो हमारा भेंट फायदा है, अगर हम धर्मी नहीं है तो हमारा भेंट का कोई वैल्यू नहीं। प्रभु तो ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन उसके काम में काम आ जाएगा। ऐसा काम कीजिए प्रियो कि प्रभु ग्रहण करे, उसके लिए धर्मी बनना पड़ेगा। प्रभु के काम के लिए होता है वो अलग बात है ना, उसका भी अलग है आशीष। लेकिन अगर प्रभु ग्रहण करे तब ग्रहण करता है जब हम नहीं होते। ये सही होने की वजह से इसका भेंट को ग्रहण किया और उसको मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर को क्या पसंद क्या नहीं पसंद है।
इसका अध्ययन, इसका अच्छी तरीके से तैयारी किया था उसने, तभी तो परमेश्वर उसे ग्रहण किया। जब आप प्रभु से पास आते हो, आशीष चाहिए, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं अपने अंदर से कैसा हूं, क्या मैं परमेश्वर को पसंद आने लायक हूं, मेरा कार्य, मेरा हरकत परमेश्वर को पसंद आने लायक है। उससे पास आना, आपकी प्रार्थना को ग्रहण करना, समझ लो एक भेंट की तरह है। निवेदन को भी समझो एक भेंट ही है। दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, प्रभु मुझे चंगा कर, उदाहरण पे भेंट की तरह दे दिए, क्यों ग्रहण करेगा आपकी बातों को? आपने कौन सा ऐसा काम किया? हाबिल की बात इसलिए ग्रहण किया उसने प्रभु का सम्मान। यदि आप सम्मान नहीं करोगे, आप बातों को कैसे सुनेगा? दूसरे शब्दों में बताना चाह रहा हूं, है ना? क्या आप चाहते प्रभु आपके सवाल का जवाब दे, तो पहले अपने आप को जांचो, पहले अपने आप को सोचो कि मैं कौन सा काम करूं कि परमेश्वर को पसंद आए। उसके लिए वचन सुनना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप वचन को सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, परमेश्वर से कुछ ले नहीं पाओगे। इसलिए प्रियो, ध्यान से जब कभी भी सिखाया जाता है तो ध्यान से सुनिए, सीखिए। जब तक आप सुनोगे नहीं, सीखोगे नहीं, आपको आशीष नहीं मिलेगा। इसने परमेश्वर की बातों पे कान लगाया, एक ने कान नहीं लगाया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर कान लगाया होता तो समझता कि परमेश्वर से प्यार ज्यादा जरूरी है, उसकी आज्ञा ज्यादा जरूरी है भेंट से ज्यादा। भेंट दे देना है और पीछे छुड़ाव सोच लिया इसने, है ना? लोगों का भी ये कहना है, नहीं प्रेयर कराना है, चलते बनना है, हो जाएगा काम, इसी के लिए परमेश्वर बैठा है। यही चक्कर में जवाब नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि परमेश्वर तो पास है, हम काम ही नहीं बना। यही करते हैं कि नहीं पास्टर? सही है ना, ऐसा ही करते हैं। बोलेंगे नहीं परमेश्वर को पास आना, खाली दुआ ही कराना है, 9 तो 11 हो जाना। अरे वो चंगा नहीं किया, परमेश्वर सही नहीं है, तो बस सही नहीं, किस नियत से आए, कैसे आए, ये भी तो जांच लो पहले। आदर नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं, खाली स्वार्थ निकालने आओ। अगर बोलोगे कि मन चाहे गिफ्ट मिले, ऐसा थोड़ी होगा। 2 बार 3 बार खुशी से दे दिया, उसके बाद गवाह डाले, फिर आगे वही मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब दिया गया तो उस समय आपने संभाला, उसको शुक्रगुजार किया, क्या वफादारी दिखाया आपने? चलो जैसे पहले ही मिल गया और एक बार मिल जाएगा बोल फिर से आ जाते हैं, फिर नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। वही होता है ना लोगों के साथ। जब तक मिलते रहता कदर नहीं करते हैं, जब रुक जाता है आशीष तब बोलेंगे हम तो विश्वास करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। यही होता है लोगों के साथ, मैं देखता हूं। जब तक मिलते रहता है आदर नहीं करेंगे, यही है। ठीक है, हम समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, फटाफट कीजिए अगर समझ में आ गया तो। प्रियो, जब आशीष मिल रहा है तो कदर करना चालू कर दीजिए, है ना? धन्यवाद करोगे, स्तुति करते रहोगे, तारीफ करते रहोगे तो आशीष पे आशीष मिलेगा। लापरवाह हो जाओगे, जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए भूल के भी प्रभु उसके उपकारों को ना भूलें, धन्यवाद देना जारी रखें। तो याद रखिए कि आप जैसा रहोगे वैसा आपके साथ होगा। ओके, 5वां पद को हम देखते हैं। विश्वास से हनोक उठा लिया गया क्योंकि मृत्यु को ना देखी, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को पसंद किया। वचन बता रहा है कि विश्वास किया परमेश्वर को पसंद आना। पर कुल मिला के टॉपिक ये है कि जो भी पसंद आता है वो काम है विश्वास। हासिल करना विश्वास नहीं होता, प्रिय, परमेश्वर को पसंद आना। हनोक को जिंदा उठाने का कारण क्या था? उसने परमेश्वर को पसंद किया, खुश किया, प्रसन्न किया, इसलिए उसको जिंदा उठाया। बाकी लोग मर गए लेकिन वो स्वर्ग जिंदा चला गया। परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है जो उसको प्रसन्न करते हैं, जो उसको खुश करते हैं। विश्वास का मतलब ये पाना वो पाना नहीं होता है रियल मीनिंग की। विश्वास का मतलब होता है कि उसको प्रसन्न करना। वो तो फ्री में दे देगा, आपको गिफ्ट कर देगा हर चीज, अगर आपसे वो प्रसन्न हो गया तो। यदि वो आपसे प्रसन्न नहीं, आपके हरकत से प्रसन्न, या कितने भी पकड़ो, 50 आदमी के पास घूमो, इससे दुआ करो, उससे दुआ करो, वो आपको ब्लेस नहीं करेगा। सिंपल सा बात, आप उसको प्रसन्न करो,
वचन में जो लिखा है उसको मानो, सही ढंग से प्रार्थना दुआ संगति में रहो, गलत चीजों का परहेज करो, दूर रहो, आपको ब्लेस करेगा। हनोक वो व्यक्ति था पुराने नियम का, है ना, उस पाप की दुनिया में प्रभु का इतना डर भय मानता था, प्रभु के साथ चलता रहा, परमेश्वर ने उसका चीजों को देखा, कितना डर भय मानता है ये व्यक्ति मेरा, कितना मुझसे प्यार करता है, कितना आदर करता है। परमेश्वर उसको जिंदा अपने पास बुला लिया स्वर्ग में। सोचिए, उसने प्रभु को प्रसन्न किया हनोक ने। अगर आप और हम प्रभु को प्रसन्न करते तो हमको क्या नहीं देगा। आशीष आपको चाहिए तो आपको उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आशीष चाहिए प्रभु का को खुश होना चाहिए। अगर प्रभु अगर खुश हो गया तो आशीष हमारा इंतजार कर रहा है। हम क्या चाहते हैं, आशीष मिले, आशीष मिले, लेकिन प्रभु प्रसन्न हो नहीं चाहते। सबसे ज्यादा जरूरी चीज प्रियो, ये बात खोजो आपसे कि प्रभु मेरे से कैसे में खुश होगा, कैसे में प्रभु को मैं पसंद आऊंगा, कौन सा गुण यीशु मसीह को पसंद आएगा, मेरा कौन सा आदत से यीशु मसीह को अच्छा लगेगा। अगर इस चीज में अगर आपने मेहनत किया वो जरूर आपको ब्लेस करेगा। विश्वास तो यही कहता है कि उसको पसंद आना, उसको पसंद किया जाना। जब तक आपका काम उसको पसंद नहीं आएगा आपको कैसे रिवार्ड देगा। ऐसा काम करो कि आपको पसंद आए, कि मैं आपको आशीष देने के लिए मजबूर हो जाए परमेश्वर। कुछ काम कीजिए। वचन ये भी कहते हैं कर्म भी मुर्दे के समान, कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने में मजबूर। विश्वास तो ऐसा कर्म कीजिए कि आपको ब्लेस देने के लिए प्रभु मजबूर हो जाए। ये कहता है विश्वास बिना, है ना, उसको प्रसन्न करना नामुमकिन है, मुश्किल है, उसको अनहोना है। इसलिए आप विश्वास से उसको प्रसन्न कीजिए, उसको खुश कीजिए, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको देना चाहता है। अगर आप उसको प्रसन्न नहीं करो, क्यों? अगर माँ बाप को अगर आप पसंद नहीं करोगे, आपको आपकी बात क्यों मानेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? एक बच्चे अपने माँ बाप को खुश नहीं करेंगे तो माँ बाप उसकी बात मानेंगे क्या? है ना, नहीं मानेंगे। क्या आप भौतिक जिंदगी से देखिए कि भौतिक चीजों में लोग मानते नहीं, बात नहीं मानते बोल के, तो परमेश्वर आपको कैसे बड़ा आशीष दे देगा? आपकी चाहने से थोड़ी मिल जाएगा। आपकी चाहने से मिले, हर व्यक्ति चाहता, हर व्यक्ति के अंदर चाहत है, ये मिल जाए वो मिल जाए। आपकी चाहने से नहीं मिलेगा, प्रभु को प्रसन्न करने से मिलेगा। आप विश्वास के साथ करना काफी नहीं है, प्रभु को पसंद आना काफी है। आज से कोशिश कीजिए कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु को पसंद आए। ऐसा काम कीजिए, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करेगा। प्रभु आपसे प्रसन्न हो गया, आप सबसे धन्य व्यक्ति हो, आप सबसे आशीषित व्यक्ति हो, आप ब्लेस व्यक्ति हो। अगर आप प्रभु को पसंद आ गए तो ऐसा काम कीजिए कि प्रभु का निगाह आपकी ओर हो, प्रभु आपकी ओर देखे। ऐसा काम कीजिए, आपको ब्लेस करने के लिए मजबूर हो जाए। जैसा उसने है ना, जैसा हाबिल को उसने ब्लेस किया, जैसे उसने हन्नोक को ब्लेस किया, वो आपको और हमको ब्लेस कर रहा है। अपनी नजर प्रभु की ओर लगाएं, उसको खुश करने के बारे में सोचिए। विश्वास हासिल करना नहीं है, विश्वास प्रभु को खुश करना है। इसलिए प्रियो, प्रभु को कैसा खुश करें, प्रभु को कैसा पसंद करें, आप कोशिश तैयारी कीजिए। वचन को पढ़िए, वचन में खोजिए, सब कुछ है। ये चारों सुसमाचार में आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह क्या पसंद करता है, यीशु मसीह क्या अच्छा लगता है। अब ध्यान से बाइबल को पढ़िए, है ना, ये चारों सुसमाचार में सब पता चल जाएगा आपको। ओके, लास्ट पद को हम देखते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। देखिए, इस प्रकार से कह रखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना नामुमकिन है। उसको खोजने वाले को पहले विश्वास होना चाहिए कि वो मुझे दे देगा, है ना, प्रतिफल देता है, प्रतिफल देगा, वो मुझे दे देगा, ये एडवांस में विश्वास होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए, मैं परमेश्वर के शरण में आ गया हूं, मेरा काम बन गया, मेरा काम हो गया। ऐसा सोचिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं आश्रित हूं। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप प्रभु के शरण में आके भी शक करते हो तो आप आशीषित नहीं हो। ये आपके मन को मनाइए कि यीशु परमेश्वर से सबसे सुरक्षित जगह कोई दूसरा नहीं है। जब प्रभु यीशु के शरण में आए हो, सबसे आशीषित व्यक्ति हो। जब आशीषित व्यक्ति हो तो आपको डरने का जरूरत नहीं। आप प्रभु के पास आके भी डर नहीं सकते, प्रभु के पास आके भी घबरा नहीं सकते। वो आपके साथ है, वो आपके जीवन अद्भुत काम करना चाह रहा है।
लेकिन आप उसे मौका दीजिए। आप मौका नहीं दोगे तो वो कैसे काम करेगा प्रियो? आप मौका दीजिए। वो आपको चंगा करना चाहता है, आप चंगा होने का कोशिश कीजिए। वो आपके घर के हालात बदलना चाहता है, आप मौका दीजिए। आपको आप प्रभु के पास आए हो, निश्चय ही आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। जो तकलीफ आपका हल नहीं हो रहा था वो तकलीफ होने जा रहा, आप प्रभु की शरण में हो। कब होगा ये सवाल बंद कर दीजिए, जरूर होगा। आप प्रभु की शरण में आए, प्रभु को छोड़िए मत, प्रभु के साथ बने रहिए, उसे प्रसन्न कीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपका बिजनेस कमजोर है, बिजनेस चलने लगेगा। आपको जॉब नहीं मिले, जॉब मिलेगी। आपकी हर कमी घटी को प्रभु दूर करेगा। आप प्रभु को प्रसन्न कीजिए। प्रभु यदि आपसे प्रभावित हो गया, आपका काम बन जाएगा। विश्वास है ना? यदि आपको विश्वास करना एडवांस में कीजिए, वो है और प्रतिफल देगा। अपने खोजने वाले, उसके पास आने वाले, उसको ढूंढने वाले को वो प्रतिफल देगा, उसको इनाम देगा, उसको रिवार्ड देगा। आपको आशीष मिलेगा ही, ये विश्वास के साथ आइए। उसको चेक करने मत आइए, विश्वास के साथ आइए। अगर आप चेक करने आओगे तो आपको कुछ भी नहीं है। आप कंफर्म हो जाइए, मेरा काम बन ही जाएगा, मेरा काम हो ही गया, ऐसा सोच के रहिए। जितना ज्यादा अपने अंदर विश्वास जगाती उतना है। आप वचन को ध्यान से सुनिए, वचन को ध्यान से पढ़िए। आपकी परिस्थिति बदलने जा रही यीशु के नाम से। तो आज के वचनों के द्वारा ब्लेस कर यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ओके, आप लोग जो समझे फटाफट लिख दीजिए, फिर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। विश्वास से रिलेटेड आप लिखेंगे तो दूसरा चीज मत लिखिए, पहले ही समझा दिया हूं। फटाफट फटाफट कर दीजिए ताकि मैं प्रोफेसी प्रेयर चालू करूंगा। जो भी सीखा है फटाफट कीजिए ताकि मैं प्रोफेसी प्रेयर करूंगा। लिख दीजिए प्रियो, आपने जो कुछ सीखा है कमेंट कीजिए। क्या सीखा है? आपने आज क्या सीखा, आप बताइए। अंगीकार मत करना। बात जब की बोला जाता है उस समय करो ना, अभी अंगीकार नहीं। आपने सीखा है पूछा जा रहा है। क्या आपने क्या सीखा वचन से? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। खुशी भारती लिखती है, आशीष के लायक बनना है, खुद बनाना है खुद को। हमें ऐसा काम करना है जो प्रभु को पसंद हो। गोवर्धन चौधरी। जोसेफ श्वेता, हर समय में प्रभु पर, हर सिचुएशन में और भरोसा करते हुए इंतजार करना उसके समय का। सविता आनंद, उनके साथ साथ विश्वास भी जरूरी है। जाइए जो प्रभु के विश्वास से ही सब मिलता है। है ना, फेथ से रिलेटेड आप सबसे जरूरी चीज है, उसको प्रभु को पसंद आना चाहिए। आपका एक एक चीज, है ना। आपको जरूर सवाल का जवाब, अगर आप उसको पसंद आ गए, क्लियर विश्वास, ये मैं सिखाना चाहूंगा। आप अपने जीवन को उसको पसंद आने लायक बनाइए। दूसरा चीज के ऊपर काम मत, इसी के ऊपर काम कर दिया, आप आशीषित हो गए। यही तो मुश्किल है। छोटा सा काम दिखता है, बहुत कठिन लगता है करना। उस पर धन्यवाद देते हुए प्रभु को कितनी भी खराब स्थितियों में प्रभु पर विश्वास बनाए रखना है। इमानुएल हंसदा। कोशिश कर रहे हो, अच्छा है, आप करते रहिए। बाकी लोग पेज को फॉलो लाइक कर दीजिए, लाइक फॉलो। चलो ठीक ठीक, थैंक यू, थैंक यू फादर, विश्वास थैंक यू। की आशीष पर। हाँ, और कोई 1-2 मिनट और देखूंगा मैं, और लिखते जाइए। दर्द हो आप जो रहा था, सीखे, पेट में दर्द हो रहा था।
वचन किसका? समय में मुकेश गुप्ता का गवाही। ठीक है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि ध्यान से सुनो, वचन के टाइम में भी काम हो जाता है। उसी टाइम चला गया। उस निशान के बारे में विश्वास जरूरी है। इसलिए प्रियो अच्छे से विश्वास को पकड़े रहिए। देखिए प्रियो, इधर उधर का काम तो मैं करता नहीं, बंद कर दिया मैं, है ना। बहुत आते थे, यही काम करवाते थे लोग। अगर आप सीखोगे नहीं, आशीष नहीं मिले। हकीकत यही है जो बोल रहा हूँ मैं, जो सिखा रहा हूँ। अगर हम कितने भी प्रेयर करें आपके लिए, लेकिन प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं है, हमारा प्रेयर बेकार है। बस सुनने में आपको मजा आएगा। सही है कि नहीं? है ना। सुनने में मजा आएगा, इसने मेरे लिए किया, ये किया, ये किया बोले, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। क्या मालूम, सुनते तक ठीक लगेगा, उसके बाद फिर वैसी को वैसी हो जाओगे। ओके, टाइम हो गया। मैं प्रोफेसी प्रेयर में जा रहा हूँ। आंखों को बंद कीजिए, जो है वो पिन लगा दीजिए। जो प्रभु के राज में जैसा हेल्प करना चाहता है वो करेंगे। यदि आप फुल सपोर्ट करना चाहते 3,000 को, वो भी कर सकते हैं। उनके लिए शुरू में हर दिन पूरे परिवार के लिए प्रेयर किया जाएगा, जो भी हमारे मिनिस्ट्री की स्पेशल सहयोग करेगा ना। तो आप लोग ठीक है, लगा लीजिए। परिस्थिति कुछ भी रहे, आपको करना पड़ेगा, है ना। युद्ध जीत रहे हैं तो परिस्थिति कभी मत देखो। जीत जरूरी है, आपकी परिस्थिति नहीं। अगर आप लड़ोगे नहीं तो हार इंतजार कर रहा है। सही कि नहीं? सही है। ये तो या तो हार जाओ या तो जीत जाओ, ये ऑप्शन है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि लड़के जीत जाओ, ज्यादा बेहतर है ना। कितना भी विरोध, प्रभु आपको हिम्मत देगा, बस आप हारो मत। अगर हार गए तो कौन आपको ताकत देगा? प्रभु आप लड़ोगे तो लड़ाएगा ना। इसलिए लड़िए, डरिए मत। चाहे परिस्थिति कुछ भी रहे, प्रभु आपके साथ है। कठिन रास्ता भी आसान हो जाएगा। मैं प्रेयर कर रहा हूँ, आंखों बंद रखिए। थैंक यू, 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 थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं ना छोड़ूंगा तुझे कभी भी ना मसीह, मैं ना छोड़ूंगा। सर पे कांटों का ताज पहना मेरे लिए मसीह, सर पे कांटों का ताज पहना मेरे लिए मसीह। मैं ना भूलूंगा तुझे कभी भी ना मसीह, मैं ना भूलूंगा। थैंक यू, 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 थैंक यू। हो ग्लोरी, 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 ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से। यदि प्रिय आपको जिस किसी को भी दर्द है, आपके घर में किसी को भी दर्द से प्रॉब्लम है, जिस जगह पे भी आप जानते हो, उस जगह पे आप हाथ रख सकते हैं। प्रभु उनको हील करने जा रहा है। यदि आप सिर में हाथ रख लीजिए, प्रभु सिर का दर्द से छुटकारा दे रहा है। सीना में सीने के दर्द से, पेट में पेट के दर्द से, कमर के दर्द से, रीढ़ की हड्डी के दर्द से, जॉइंट का दर्द से, हर एक दर्द से प्रभु उनको हील कर रहा है। आपके प्रिय लोगों को रिसीव कीजिए, प्रभु उनको चंगा कर रहा है। यीशु के नाम से आप रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। प्रभु हर एक दर्द को दूर कर रहा है यीशु के नाम से। हर एक शरीर में जलन जिनको भी हो रहा है, हर एक जलन जा रहा है यीशु के नाम से। प्रभु हील कर रहा है, हर एक जलन से प्रभु उनको हील कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दुआ कर, जिनको भी स्किन की बीमारी है यीशु के नाम से, स्किन से रिलेटेड हर बीमारी से आपके प्रिय लोग चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक स्किन से रिलेटेड बीमारी को प्रभु हील कर रहा है। चाहे कितनी भी पुरानी आपने इलाज कराया, ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन आप सुधार आता हुआ देख रहे। हर एक खुजली, हर एक गंभीर बीमारी स्किन से रिलेटेड प्रभु हील कर रहा है यीशु के नाम। हर एक हड्डी से रिलेटेड बीमारी, जिनको भी आपके प्रिय लोगों को वो हड्डी का
ठीक हो रहा है, हड्डी मांस बढ़ गया वो ठीक हो रहा है, कमजोर हड्डी ठीक हो रही है यीशु के, हर एक कैल्शियम प्रॉब्लम ठीक हो रही है यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, हर एक नसों की प्रॉब्लम जिनको भी है यीशु के नाम से दूर हो रहा है। नस से रिलेटेड बीमारी हर एक ब्लॉकेज खुल रहा है यीशु के नाम। आप हाथ को रख के पैर रिसीव कर सकते हैं नसों में जिस जगह पे है, यीशु के नाम से हर एक नस से रिलेटेड बीमारी को प्रभु हील कर रहा है, हील कर रहा है, हील कर रहा है यीशु नासरी के नाम से। हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं यीशु के नाम से। मैं दुआ करता हूँ हर एक लकवा पेशेंट को प्रभु हील कर रहा है, जिनको भी लकवा है हर एक प्रॉब्लम से हील हो रहे हैं आपके प्रिय लोग। हर एक लकवा पेशेंट प्रभु चंगा कर रहा है यीशु के नाम से। लकवा पेशेंट को प्रभु हील कर रहा है यीशु के नाम से, प्रभु हील कर रहा है। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से हर एक पथरी को प्रभु हील कर रहा है यीशु के नाम। हर एक पथरी गायब हो रहा है, जिनको भी जिस जगह पे है गायब हो रहा है हर एक पथरी से, आपके लोग चंगे हो रहे यीशु के नाम से। यीशु के नाम हर एक पथरी जा रहा है यीशु के, हर एक मिर्गी से हील कर रहा है प्रभु, हील कर रहा है। हील हो रहे मिर्गी पेशेंट को प्रभु चंगा कर रहा है, रिसीव कीजिए। चंगा हो रहे मिर्गी पेशेंट यीशु के नाम से। हर गुप्त बीमारी को प्रभु छू रहा है यीशु, चाहे भाइयों को चाहे बहनों को यीशु के नाम से। हर गुप्त बीमारी से वे लोग चंगे हो रहे, ले लो चंगाई ले लो। हर एक गुप्त बीमारी जा रहा है, हर एक गुप्त बीमारी जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से वो हील हो रहे, हील हो रहे, हील हो रहे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से इनको ब्लेस करता हूँ। जिनको भी प्रभु जी ब्लड इन्फेक्शन है दूर हो रहा है यीशु के नाम से। ब्लड इन्फेक्शन नॉर्मल हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से। हर एक ब्लड इन्फेक्शन यूरिन इन्फेक्शन जा रहा है। मैं दुआ करता हूँ जिनको भी प्रभु जी हालेलुया, ओ थैंक यू। हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है सब क्लियर हो रहा है, हर एक हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है, खून बढ़ने जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ। ओ थैंक यू। जिनका थायराइड है थायराइड प्रभु हील कर रहा है यीशु के नाम से। थायराइड जा रहा है, थायराइड जा रहा है, थायराइड जा रहा है। शुगर नॉर्मल हो रहा है, बीपी नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से, नॉर्मल हो रहा है। हर एक सर्वाइकल का प्रॉब्लम जा रहा है यीशु के नाम से, सर्वाइकल का प्रॉब्लम जा रहा है यीशु के नाम से, पूरी तरह से जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम। ब्रेन ट्यूमर जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु के हर एक ब्रेन की बीमारी क्लियर हो रही है यीशु के नाम से। हर एक सर से रिलेटेड प्रॉब्लम यीशु के नाम से जा रहा है, सर के घाव बालों का झड़ना यीशु के नाम से क्लियर हो रहा है यीशु के नाम से। प्रभु हील कर रहा है, हील कर रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दुआ कर रहा हूँ यीशु के नाम से उन लोगों को प्रभु जी ब्लेस कर, ब्लेस कर। जिनको कान में सुनने का प्रॉब्लम प्रभु जी कान को खोल रहा है यीशु के नाम से। कान के प्रॉब्लम को रिसीव कीजिए, आपकी कान को प्रभु खोल रहा है यीशु के नाम से। हर एक बहरापन, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, कान से रिलेटेड बीमारी प्रभु हील कर रहा है। आंखों से रिलेटेड बीमारी, हर एक धुंधलापन, हर एक नजर का प्रॉब्लम, हर एक मोतियाबिंद की प्रॉब्लम, हर एक आंसू बहने की प्रॉब्लम, हर एक आंख से रिलेटेड बीमारी प्रभु हील कर रहा है, हील कर रहा है। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु इनको हील करने पाए यीशु के नाम से। आंख की प्रॉब्लम को, हर एक नाक की प्रॉब्लम को प्रभु हील कर रहा है। नाक में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु क्लियर कर रहा है। सांस की प्रॉब्लम, खर्जी की प्रॉब्लम आपकी नाक को छू रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं दुआ करता हूँ आपके मुंह में छाले, दांतों में प्रॉब्लम, चाहे गूंगापन, जो भी तोतलापन यीशु के नाम, हर एक प्रकार के मुंह से रिलेटेड बीमारी यीशु हील कर रहा है, यीशु हील कर रहा है यीशु के नाम से। अब चंगे हो रहे, आप चंगे हो रहे, वो चंगे हो रहे यीशु के नाम से। मैं दुआ कर रहा हूँ यीशु के नाम, जिनके प्रभु जी हार्ट में प्रॉब्लम यीशु के नाम से, हार्ट की बीमारी को प्रभु हील कर रहा है। हर एक हार्ट की बीमारी चंगे हो रहे यीशु के नाम से। हार्ट की प्रॉब्लम से आप आजाद हो रहे हो। जिनको भी हार्ट की ब्लॉकेज है प्रभु हील कर रहा है। रिसीव कीजिए यीशु के नाम। आपके घर में जो कोई भी हो, हर एक हार्ट की ब्लॉकेज को यीशु के नाम से, हर एक लीवर की प्रॉब्लम प्रभु क्लियर कर रहा है यीशु। खराब लीवर को प्रभु ठीक कर रहा है। हर एक प्रकार से लीवर की प्रॉब्लम प्रभु चंगा कर रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं दुआ कर रहा हूँ यीशु के नाम। हर एक फेफड़े, खराब फेफड़े को क्लियर कर रहा है यीशु के। हर एक फेफड़े की बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम, क्लियर होने पाए, क्लियर होने पाए यीशु के नाम से। मैं दुआ कर रहा हूँ यीशु के नाम से। हर एक किडनी का प्रॉब्लम, हर एक खराब रिपोर्ट को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, नॉर्मल होना चालू हो जाए। हर एक किडनी की बीमारी जा रही यीशु के नाम से। आपके लोग चंगे हो रहे पूरी तरह से यीशु के नाम से। रिसीव यीशु के नाम से। मैं दुआ कर रहा हूँ प्रभु, जितने लोग प्रभु विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन पर अद्भुत काम करने जा रहा है यीशु के नाम। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु अद्भुत काम होना चालू हो जाए
यीशु के नाम से, यीशु के नाम, जिनका पेट में प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, यीशु के नाम से दूर होने पर, हर एक कब, हर एक दर्द, हर एक बीमारी पेट के अंदर जो भी पाए जाती है, यीशु के नाम से दूर होने पर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक चीजों को मैं ढांकता हूँ, यीशु के नाम से जा रहा है, यीशु के नाम से जा रहा है, यीशु के नाम से रिसीव, रिसीव यीशु के नाम से। मैं दुआ करता हूं, हर एक गॉड गिल्टी रसोली यीशु के नाम से जा रहा है, यीशु के नाम से जा रहा है, हर एक गॉड गिल्टी रसोली जिस किसी को भी है वो छोड़ के जा रहा है, यीशु के नाम आप रिसीव कीजिए। हर एक गॉड गिल्टी रसोली को यीशु के नाम से दूर करने पर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम प्रभु दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है। आपके लोग चंगे हो रहे, आपके लोग चंगे हो रहे हैं, आपके लोग चंगे हो रहे, प्रभु उनको हील कर रहा है आज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं दुआ कर रहा हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से दुआ करो। जिनके बच्चे नहीं प्रभु उनको ब्लेस कर रहा है, जिनके भी नहीं है प्रभु यीशु के नाम रिसीव की, जिनके भी नहीं है आप रिसीव कीजिए। आपके रिश्तेदार को जो कोई उनको प्रभु ब्लेसिंग कर रहा है यीशु के नाम से। जिनको जॉब नहीं, जॉब का आशीष मिलने जा रहा है, आप रिसीव कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। जिनका ट्रांसफर होने जा रहा है, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ प्रमोशन होने जा रहा है, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा प्रभु बिजनेस चलाने जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जो बिजनेस करना चाहते हैं प्रभु उनको मदद करने जा रहा है यीशु के नाम से, पैसे का हर चीजों में यीशु के नाम से। जिनका प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है यीशु के नाम से क्लियर होने जा रहा है यीशु के नाम से। जो खरीदी बिक्री करना चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में कार्य कर जा रहा है। जिनका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम से क्लियर होने जा रहा है, हर एक कोर्ट केस यीशु के नाम से क्लियर हो रहा है यीशु। जिनका शादी नहीं हो पा रहा प्रभु रास्ता खोलने जा रहे हैं, शादी का रास्ता खुल रहा है, हर एक रुकावट दूर हो रहा है यीशु के नाम से। आप खुशखबरी को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आप ग्रहण कीजिए विश्वास के साथ, प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मैं दुआ करता जिनको भी प्रभु जी हालेलुया बीमारी है प्रभु जी कैंसर की, यीशु के नाम वो हील हो। हर एक कैंसर पेशेंट को प्रभु हील कर रहा है। अब विश्वास कीजिए यीशु के नाम, उसके कोड़े खाए से चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम। हर एक कैंसर पेशेंट को वो हील कर रहा है, चाहे कोई सा भी स्तर क्यों ना। आपकी विश्वास करने से ये रिजल्ट मिलने जा रहा है यीशु के नाम से। कैंसर पेशेंट चंगे हो रहे, कैंसर पेशेंट चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक HIV की बीमारी चंगे हो रहे, चाहे जो भी स्तर क्यों ना हो वो चंगे हो रहे यीशु के नाम से। यीशु के नाम वो चंगे हो रहे यीशु के नाम से, चंगे हो रहे हैं यीशु। आपके कोड़े खांसी ये लोग चंगे हो रहे यीशु के नाम से। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी हर एक पीलिया की बीमारी ठीक हो रही यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी। मिर्गी की बीमारी चंगे हो रही यीशु के नाम से प्रभु जी हालेलुया। यीशु के नाम से TB की बीमारी चंगे हो रही यीशु के नाम, सिकलीन की बीमारी चंगे हो रही यीशु। आप ब्लेस की जितने भी बीमारी ब्लेस कीजिए। मैं दुआ कर जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, जिनका शरीर काम नहीं कर रहा, उनके शरीर में जान आने पाए यीशु के नाम से, हरकत होना चालू हो जाए यीशु के नाम से। एक एक लोग को ब्लेस करता है, एक एक लोग को ब्लेस करके एक लोग को ब्लेस कीजिए, उनके शरीर में जान आना चालू हो जाए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से जान आना चालू हो जाए, जान आना चालू हो जाए। एक एक लोग को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी जो लोग ICU में एडमिट है उनको ब्लेस कीजिए, जो वेंटिलेटर में है प्रभु उनको चंगा कीजिए, नॉर्मल होकर अपने घर में आने पाए यीशु के नाम। जो भी लोग सुनते हैं उनको प्रभु जी आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं। ऐसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति है उनके जीवन में अद्भुत होने जा रहा है, जल्दी वे लोग चंगे हो रहे, बहुत जल्दी छुटकारा पा रहे। ऐसे लोगों को जी आप बात कीजिए यीशु के नाम से। मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ। जितने लोग कोमा में पहुंचे, कोमा पेशेंट होश में आने पाए, कोमा पेशेंट होश में आने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ। उनको ब्लेस कर रहा हूँ प्रभु जी। जिनको प्रभु जी इतना इलाज करे कोई रास्ता नहीं खुल रहा है प्रभु जी, हर प्रकार से हताश हो चुके, उनके जीवन प्रभु काम कीजिए, वे लोग जल्द से जल्द चंगे हो सके, जल्द से जल्द चंगे हो सके प्रभु, आपके पास आ सके और चंगे हो सके यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उनके जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए ताकि वे लोग चंगे हो सके प्रभु जी यीशु के नाम से। उनके जो लोग जो भी विश्वास से प्रेयर को रिसीव करे प्रभु उनके जीवन में आप काम कीजिए प्रभु जी यीशु के नाम से। जो भी इस प्रार्थना को रिसीव करता है उनके जीवन प्रभु आप काम करना चालू कर देंगे, ये विश्वास है प्रभु जी। आप रिसीव करें प्रभु, वो काम करेगा जो भी विश्वास से ग्रहण करेगा। अगर जो भी ग्रहण करेगा इस वचन के अनुसार वे लोग आशीषित होंगे। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर ने कर दिया है। इस प्रेयर को रिसीव कीजिए, परमेश्वर जो काम करने जा रही है सोच के। ओ थैंक यू, थैंक यू। जो लोग डिप्रेशन में, निराशा में, प्रभु उनको हील कर रहा है। हर एंजाइटी, हर घबराहट, नींद का ना आना, परेशान होना यीशु के नाम, गलत विचार आना यीशु के नाम से, डरावना विचार आना यीशु के नाम से, वे लोग चंगे होने पर यीशु के नाम से। वो जा रहा है, हर एक निराशा जा रहा है, हर एक घबराहट जा रहा है यीशु के नाम से। वे लोग हील हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। प्रभु उनको ब्लेस कर रहे यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। आंखों को बंद रखे, हम
डिलीवरेंस प्रेयर करेंगे यीशु के नाम से। थैंक यू। कितने लोगों को डरावना सपना आता है, आज से डरावना सपना आना बंद यीशु के नाम से। डरावना सपना बंद होने जा रहा है यीशु के नाम से। डरावना आवाज बंद होने जा रही है यीशु के नाम से। डरावना फीलिंग आना बंद हो रहा है यीशु के नाम से। जो भी प्रभु जी हर तंत्र बनाया गया, काला जादू बनाया गया है, खिलाया गया, हर एक चीज जा रहा है यीशु के नाम। हर एक शैतानी चीज जा रही है यीशु के नाम से। आपके लोग आजाद हो जाए, आपके लोग फ्री हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा जा रही है, हर एक शैतानी शक्ति जा रही है यीशु के नाम से। आपके नाम से आपके लोगों को आपने ब्लेस कर दिया है पूजी। आपने हर एक श्राप से मुक्त कर दिया यीशु के नाम से, आपके लहू के द्वारा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से चाहे आपके लोगों को पूजी आर्थिक रूप से प्रॉब्लम हो, पैसे में जो भी शैतानी शक्ति काम करी आजाद हो जाए पूजी। परिवार में जो भी शैतानी शक्ति काम करी आजाद होने पाए पूजी हो यीशु के नाम से। हो यीशु के नाम से हर एक बुरी शक्ति चाहे हेल्थ में हो, हर एक बुरी शक्ति छोड़ के जाने पाए। हर एक शैतानी शक्ति, हर एक गंदी शक्ति छोड़ के जा रही यीशु के नाम से, दूर होने पाए इनके लाइफ से, इनके सपनों में आने वाली यीशु के नाम से जो भी आवाज आने वाली शक्ति यीशु के नाम से आपके लोग फ्री हो जाएं, फ्री हो जाएं, फ्री हो जाएं। हर एक दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक तंत्र मन शक्ति, हर एक बुरी शक्ति, हर एक गंदी ताकत यीशु के नाम से जारी, यीशु के नाम से जारी, जो इनके अपने लोगों को परेशान कर रही है। हर एक शैतानी का आवाज, हर शैतानी की शक्ति यीशु के नाम से आपके लोग चंगे हो जाए, आपके लोग आशीषित हो जाए यीशु के नाम, जिनका छुटकारा होना चालू हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक बुरी शक्ति से आजाद हो जाए, हर एक बुरी शक्ति से आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। ओ ब्लेस 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम से। हर एक तंत्र मन की ताकत से, हर एक बुरी ताकत से आपके लोग आजाद हो जाए यीशु के नाम से। डरावना सपना बंद यीशु के नाम, डरावनी आवाज बंद। आपके हर काम में आशीष मिलने पर हर दुष्टशक्ति छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस हो जाए, रिसीव कीजिए। हर एक बंधन टूट रहा है, हर एक शराब टूट रहा है यीशु के नाम से। आजाद हो जाए यीशु के नाम से, आप आजाद हो रहे हैं। तो वो आपको ब्लेस कर, आपके परिवार को छू रहा है यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, ब्लेस करता हूँ। आशीषित हो जाइए, आशीषित हो जाइए। ले लो, ले लो। हर एक शराब जा रहा है, हर एक बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। एक एक लोग को ब्लेस कीजिए, एक एक घराने को ब्लेस कीजिए। जितने लोग जुड़े उनके परिवार को ब्लेस कीजिए। आज की रात खाली हाथ कोई जाने ना पाए। एक एक लोग को आपके यहाँ सौंपता हूँ। ये विनती आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता, स्वर्ग होकर आमीन। ओके, सीख लीजिए गवाही वगैरह। ओके प्रियो, इस वक्त में आप गवाहियों को दे सकते हैं। आप सभी ने प्रेयर को रिसीव कर लिया। आप इस वक्त में गवाहियों को लिखिएगा, जो भी गवाही आपने इस वक्त में पाया है, प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। इस प्रोफेसी प्रेयर को आप रिसीव किए हैं तो बिल्कुल प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है प्रियो। आप उसे चेक करें। आपने जिनके लिए भी रिसीव किया उनके विषय में भी आपको महसूस हुआ होगा, और उनसे भी पूछकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में प्रियो, आपने स्वयं पहले क्या महसूस किया उसे आप बता सकते हैं। इस समय में कमेंट करके आप जरूर लिखिए। और दूसरों के लिए आपने रिसीव किया, वो अगर पास में नहीं है तो आप उनकी गवाही बाद में कल भी दे सकते हैं। लेकिन आज आपने खुद रिसीव किया है, उनके लिए भी या खुद के लिए भी, तो क्या महसूस किया, क्या परिवर्तन आया, उसको आप जरूर लिख करके बताइए। प्रभु को महिमा दीजिए प्रियो गवाहियों के द्वारा। ये गवाही का वक्त है, इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप गवाहियों को लिखें। ये गवाहियों का समय है। प्रार्थना खत्म हो चुका है। आपने प्रार्थना रिसीव किया और आपने जो महसूस किया आप लिख सकते हैं प्रियो। इस वक्त गवाहियों का समय है। गवाही का मतलब प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया वही है। प्रार्थना निवेदन अभी देने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपको छुआ है तो फिर आप विश्वास में बढ़ते जाइएगा। गोवर्धन चौधरी जी, मेरा गवाही जांग में 90% कम हो गया।
बिल्कुल गिल्टी, बहुत सुधार हो रहा है निशांत कुमार, प्रभु की महिमा हो। सैमसंग याकली का गवाही है कि सांस लेने में इनका परेशानी थोड़ा कम हो गया है। बहुत बढ़िया। और खुशी भारती को भी महसूस हुआ, प्रभु आशीष दे। बिल्कुल महसूस किया अपना। और जो चंगाई छुटकारा जो लोग पाए, बिल्कुल आप बताइएगा। ठीक है, आपने जो भी महसूस किया, विलास डंगरे, मुकेश गुप्ता, प्रभु आपको और भी ब्लेस करे। आप इसी महसूस को थामे रखिए। प्रभु ने एहसास कराया है तो ये प्रभु ने एहसास कराया, आपको महसूस कराया, आप बने रहिए, थाम कर रहिएगा। ओके प्रियो, और कोई गवाही नहीं है तो फिर हम इस वक्त में प्रार्थना मीटिंग को आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। आज की इस मीटिंग को आपने अपने अनुग्रह से संभाला प्रभु, अद्भुत रीति से वचनों से बातचीत किया प्रभु, से प्रेरित द्वारा आपने लोगों को छुआ प्रभु, चंगाई को दिया, छुटकारा को दिया। इसलिए धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा हो। यस लॉर्ड, सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। ओके, आइए हम लोग इस वक्त में आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे।